ट्रेनीज जब भी कोई एडवर्टाइजर गूगल पे सर्च एड चलाता है तो वो गूगल को कीवर्ड्स देता है जिसके अगेंस्ट वो अपनी एड शो करवाना चाहता है। मगर ऐसा ज़रूरी तो नहीं है कि एडवर्टाइजर ने जो कीवर्ड दिया है यूज़र वही कीवर्ड को सर्च कर रहा हो। अब फॉर एग्जांपल हम अगर गूगल को कीवर्ड देते हैं मेंस रनिंग शूज़ का, यानी हम ये चाहते हैं जब कोई ये कीवर्ड सर्च करे तो हमारी एड शो हो। और जो यूज़र है वो हो सकता है सर्च कर रहा हो बेस्ट रनिंग शूज़ फॉर मेन या बाय मेन रनिंग शूज़ ऑनलाइन। तो अब ये जो कीवर्ड हमने दिया था गूगल को और जो यूज़र ने कीवर्ड सर्च किया वो दोनों डिफरेंट है। तो हम ज़रूरी तो नहीं है कि यूज़र हर दफ़ा वही कीवर्ड सर्च करे जो हमने गूगल को दिया हुआ है। उसके लिए हम गूगल पे मैच टाइप्स को यूज़ करते हैं, यानी कीवर्ड मैच टाइप्स देते हैं, जिससे हम ये डिफ़ाइन करते हैं गूगल को कि जब कौन सी क्वेरी सर्च हो तो हमारी ऐड उसके अगेंस्ट शो हो। अब कीवर्ड मैच टाइप्स हमें दो चीज़ें कंट्रोल करने में हेल्प करती हैं। सबसे पहले कि कौन सी क्वेरी के अगेंस्ट हमारी जो ऐड है वो शो हो। दूसरी चीज़ ये हमें डिसाइड करने को हेल्प देती है कि हमारी जो टारगेटिंग है वो कितनी ब्रॉड हो या कितनी स्ट्रिक्ट हो। अब हमारे पास 3 तरह की मैच टाइप्स होती हैं। एक को हम कहते हैं ब्रॉड मैच, एक को हम कहते हैं फ्रेज़ मैच और तीसरी आ जाती है हमारे पास एग्ज़ैक्ट मैच। आइए हम इन तीनों को वन बाय वन डिस्कस करते हैं। सबसे पहले हमारे पास आ जाती है ब्रॉड मैच की मैच टाइप। ब्रॉड मैच की जो मैच टाइप है वो हमें सबसे ज़्यादा रीच देती है। फॉर एग्जाम्पल मैंने अपना कीवर्ड दिया परफ्यूम फॉर मेन का। अब जो मैंने कीवर्ड दिया है अगर इस कीवर्ड के में से कोई भी एक वर्ड मैच हो जाए जो यूज़र की क्वेरी है उससे, और मैंने अपने कीवर्ड को अगर ब्रॉड मैच पे सेट किया हुआ है तो गूगल उसके अगेंस्ट ऐड दिखा देगा। यानी अगर कोई यूज़र गूगल पे जाके परफ्यूम सर्च कर रहा है और मैंने अपने कीवर्ड को ब्रॉड मैच पे सेट किया हुआ है तो वो उसके अगेंस्ट भी मुझे ऐड दिखा देगा। अगर कोई मेन कीवर्ड को सर्च कर रहा है तो वो उसके अगेंस्ट भी मुझे ऐड दिखा देगा। तो यानी जब भी हम ब्रॉड मैच पे अपने कीवर्ड को रखते हैं तो हमें रीच तो बहुत ज़्यादा मिल जाती है, मगर हमने कीवर्ड के हर वर्ड के ऊपर वो उसको टारगेट कर देता है। तो हम ब्रॉड मैच को किस लिए यूज़ करते हैं? हम ब्रॉड मैच को एक तो तब यूज़ करते हैं जब हमने अपनी ब्रांड अवेयरनेस क्रिएट करनी हो। यानी फॉर एग्जांपल मेरा अरोमा स्टूडियो के नाम से परफ्यूम ब्रांड है और मैं अरोमा स्टूडियो का जो कीवर्ड है उसको ब्रॉड मैच में रख देता हूँ। यानी जब कोई अरोमा स्टूडियो से रिलेटेड कुछ भी सर्च कर रहा है तो मैं चाहता हूँ कि मेरी जो ऐड है वो टॉप पे नज़र आए। दूसरी रीज़न ये हो सकती है कि जब मैं नए कीवर्ड्स एक्सप्लोर करना चाहता हूँ, मुझे नहीं पता कि लोग परफ्यूम से रिलेटेड क्या-क्या कुछ सर्च कर रहे हैं, तो मैं तब ये करूँगा कि मैं ब्रॉड मैच पे एक कीवर्ड ऐड कर दूँगा और उसके बाद जैसे-जैसे मेरी ऐड चलेगी तो मैं देखूँगा कि लोग इससे रिलेटेड किस-किस तरह के कीवर्ड्स को सर्च कर रहे हैं और मैं फिर वो कीवर्ड्स आगे चल के फ्रेज़ या एग्ज़ैक्ट मैच में ऐड कर दूँगा। ब्रॉड मैच के बाद जो हमारे पास अगली मैच टाइप आती है वो आ जाती है फ्रेज मैच। अब फ्रेज मैच हमें जो ब्रॉड मैच है उससे ज़्यादा कंट्रोल देता है हमारी ऐड के ऊपर। फ्रेज मैच में क्या होता है, हम उसी एग्जांपल को लेके चलते हैं कि मैंने अपना कीवर्ड दिया परफ्यूम फॉर मेन। अब ये तो मेरा कीवर्ड हो गया। अब गूगल जब तक ये कीवर्ड होगा तब तक मेरी ऐड दिखाएगा। अगर इस कीवर्ड में से कोई भी वर्ड बीच में ऐड हो जाए तो या सब्ट्रैक्ट हो जाए तो वो उस मेरी ऐड नहीं दिखाएगा। मगर वो ये ज़रूर करेगा कि इस कीवर्ड के आगे या इस कीवर्ड के पीछे कोई अगर कीवर्ड लग जाए तो वो तब भी मेरी ऐड दिखाएगा। फॉर एग्जाम्पल अगर कोई सर्च करता है बेस्ट परफ्यूम फॉर मेन, अब मेरा कीवर्ड था परफ्यूम फॉर मेन, उसके पीछे यूज़र ने सर्च कर लिया बेस्ट का एक कीवर्ड ऐड करा लिया, तो फ्रेज मैच पे अगर मेरा कीवर्ड होगा तो मेरी ऐड डिस्प्ले हो जाएगी। या अगर कोई यूज़र आके सर्च करता है परफ्यूम फॉर मेन इन पाकिस्तान, यानी इस केस में हमारा जो कीवर्ड है उसके आगे कोई टेक्स्ट ऐड हो गया तो और हमारा कीवर्ड फ्रेज मैच पे है तो तब भी गूगल जो है हमारी ऐड को ट्रिगर कर देगा, हमारी ऐड दिखा देगा। या अगर कोई सर्च करता है बेस्ट परफ्यूम फॉर मेन इन पाकिस्तान, यानी हमने जो कीवर्ड दिया उस कीवर्ड के पीछे और आगे कोई टेक्स्ट लग गया तो उस केस में भी अगर हमारा फ्रेज मैच पे कीवर्ड है तो हमारी ऐड शो हो जाएगी। फ्रेज मैच के बाद जो हमारे पास अगली टाइप आती है वो आ जाती है एग्जैक्ट मैच। अब एग्जैक्ट मैच में क्या होता है, एग्जैक्ट मैच में सिर्फ और सिर्फ हमारी ऐड तब नज़र आती है जब हमारा जो कीवर्ड है वो एग्जैक्टली मैच हो जो यूज़र की क्वेरी है उससे। तो इसमें हमें सबसे ज़्यादा कंट्रोल मिलता है हमारी ऐड पे,
यानी हमारे कीवर्ड से हट के कोई कुछ भी सर्च कर रहा हो, यानी परफ्यूम फॉर मेन अगर मैंने कीवर्ड दिया हुआ है तो वो परफ्यूम फॉर मेन के आगे भी अगर कोई टेक्स्ट ऐड कर दे तब भी हमारी ऐड शो नहीं होगी। वो परफ्यूम से रिलेटेड कोई और क्वेरी सर्च करे तब भी हमारी ऐड शो नहीं होगी। हमारी ऐड सिर्फ और सिर्फ तब शो होगी जब कोई सर्च करेगा परफ्यूम फॉर मेन। अब ये हमें क्यों यूज़ करना पड़ता है या एग्जैक्ट मैच को हम कब यूज़ करते हैं? हम तब यूज़ करते हैं एग्जैक्ट मैच को जब हमें हाईली टारगेटेड ट्रैफिक चाहिए होती है और साथ ही साथ हमें जब हायर कन्वर्जन रेट चाहिए होता है, यानी सिर्फ हम मनी कीवर्ड्स जो हैं, ऐसे कीवर्ड्स जिनके अगेंस्ट हमें पता है कि कोई यूज़र का इंटेंट बाइंग का ही है, हम तब ये वाली जो एग्जैक्ट मैच की जो मैच टाइप है, उसको हम यूज़ करते हैं। लेकिन इसका एक नुकसान भी है हमारे पास। नुकसान ये है कि हमारे पास सर्च वॉल्यूम बहुत कम हो जाता है। क्योंकि जैसे मैंने आपको स्टार्ट में बताया, ज़रूरी नहीं है कि हर यूज़र वही कीवर्ड सर्च कर रहा हो जो हमने उसको दिया है। तो जब उसके आगे कोई टेक्स्ट कोई लगा देगा या उस कीवर्ड के बीच में कोई टेक्स्ट ऐड कर देगा या उसके शुरू में कोई टेक्स्ट ऐड कर देगा, तो एग्जैक्ट मैच में हमारी जो ऐड है वो नहीं शो होगी। तो मैंने आपको तीनों टाइप्स के बारे में तो बता दिया। आगे चल के मैं आपको ये बताऊँगा कि जब हम ऐड कैंपेन रन कर रहे होते हैं सर्च ऐड की, तो उनमें हम ये मैच टाइप्स को कैसे यूज़ कर सकते हैं।